Hi, we start chapter number 13 probability. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी. हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़कर आए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होती है? श्योरिटी, अनश्योरिटी. तो प्रोबेबिलिटी मीन्स कि जो कोई इवेंट की श्योरिटी नहीं है, क्लियर, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. तो प्रोबेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट श्योरिटी. क्लियर. प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट श्योरिटी. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉट श्योरिटी. हम कैसे बोल सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी. हम बोलेंगे कि चलो मैं 10th स्टैंडर्ड में शायद पास हो जाऊंगा, 12th स्टैंडर्ड में शायद मैं पास हो जाऊंगा, मेरे पास होने के चांसेस 50% है, 50% नहीं है. क्लियर. तो जो चीज़ में श्योरिटी नहीं है वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं? प्रोबेबिलिटी. क्लियर. जो कोई चीज़ श्योर है तो उसके लिए श्योर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1. श्योरिटी है कि श्योरिटी है हमारे पास कि यहाँ बस ये होने वाला है. सन इज राइज इन ईस्ट बराबर सेट इन वेस्ट बराबर ट्राइंगल हैव 3 एंगल्स. तो उसके लिए श्योरिटी जो श्योर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी. क्लियर. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1. दैट मीन्स पी ऑफ ई कोई इवेंट है बराबर, और जो प्रोबेबिलिटी का इन्वर्स है पी ऑफ ई बार इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 1. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बिटवीन 0 to 1. प्रोबेबिलिटी कभी मुझे नेगेटिव नहीं मिलेगी, नॉट मोर देन 1. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मुझे बिटवीन 0 to 1 ही ऑलवेज मिलेगी. क्लियर. ये यहाँ तक का कंसेप्ट हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ कर आए थे. देन 11th स्टैंडर्ड में एक इक्वेशन यूज़ किया था, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. क्लियर. तो ये इस इक्वेशन का यूज़ हमको कहीं ना कहीं यहाँ ये चैप्टर में करने का है. क्लियर. तो ये था यहाँ अभी तक का बेसिक कंसेप्ट. तो और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. तो यूनियन कैसे होगा. तो फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 3 4 5. क्लियर. तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी 1 2 3 4 एंड 5. एंड ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स तो ओनली 1 है, 3. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स एंड यूनियन का मतलब क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द ए एंड बी. क्लियर. ये था थोड़ा कंसेप्ट. क्लियर. अब प्रोबेबिलिटी कैसे थी. तो फॉर एग्जांपल एक प्रोबेबिलिटी का भी एक सम देख लेते हैं. एक बैग है, बैग के अंदर 5 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स डिनोमिनेटर में आएगा 5 + 3 8 बॉल. तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 5/8. एंड ग्रीन बॉल की क्या होगी? तो ग्रीन बॉल कितने हैं? 3. टोटल कितने? 5 + 3 8. क्लियर. ये कंसेप्ट हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया है. बट नाउ इन 12th स्टैंडर्ड एक नया कंसेप्ट हमको स्टडी करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? तो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? मेन कंसेप्ट यही समझना है, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आई हैव 32 कार्ड्स, सॉरी 52 कार्ड्स बराबर. 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं एक बराबर. तो 52 कार्ड्स है, तो मैं उसमें से कोई एक कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ. तो वो कार्ड किंग है, वो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या मिलेगी मुझे? 1/52. क्लियर. 1/52 या 4/52. टोटल नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं? 4. तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/52. क्लियर. ये तो हमने यहाँ तक पढ़ा. बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स पी ऑफ सेकेंड
king by first king is out, तो वो हो जाएगी 3/52। तो यहाँ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, तो फर्स्ट मैंने कोई एक कार्ड लिया, वो किंग का था बराबर 52 में से, तो वो मैंने कार्ड रैंडमली सिलेक्ट किया था, तो मे बी वो किंग ही आया, तो मैंने उठाकर रख दिया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स कोई आपको कंडीशन दी है, तो कंडीशन क्या दी है, सेकंड किंग जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना, उसको फर्स्ट अप साइड लिखना है, मतलब न्यूमेरेटर में, डाउन साइड क्या लिखना है, फर्स्ट किंग इज आउट। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, किंग को ले लिया, मतलब जो किंग है उसको मैंने लेकर साइड में रख दिया। क्लियर। तो 52 कार्ड्स में से फर्स्ट मेरे पास किंग आया, उसको उठाकर मैंने साइड में रख दिया, तो नाउ आई हैव अ 51 कार्ड्स। क्लियर। तो 1 कार्ड जो मैंने साइड में रखा वो तो किंग था, तो 4 किंग में से एक किंग चला गया, तो रिमेनिंग कितने किंग बचे, 3 किंग। उस 51 कार्ड्स में से कोई भी 3 किंग होंगे। तो ये हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या मतलब क्या होगा, तो कोई कंडीशन आपको दी गई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरी कोई इवेंट की क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल तो उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है पी ऑफ ए बाई बी, इसको आप पी ऑफ ए स्ट्रोक बी भी बोल सकते हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। क्लियर। तो पी ऑफ ए बाई बी, तो ए क्या है, फाइंड आउट, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बोला यहाँ पे हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, सेकेंड किंग की। सेकेंड किंग आने के चांसेस कितने, 3/51। क्लियर। तो ये जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है वो है। और बी का मतलब क्या होगा, डन, जो इवेंट कंप्लीट हो चुकी है और ऑलरेडी गिवन होगी। हमने यहाँ पे फर्स्ट किंग इज आउट, फर्स्ट किंग को हमने क्या किया था, निकाल दिया था, मतलब वो प्रोबेबिलिटी, वो इवेंट हमारी क्या हो गई थी, फर्स्ट किंग को निकालने की कंप्लीट हो गई थी। क्लियर। तो ये हो गया पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन पी ऑफ बी। आप इसको ऐसे फॉर अनदर पी ऑफ बी बाई है तो कैसा लिख सकते हो, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दोनों का मतलब सेम होगा। जो बाय है, जो ऑलरेडी गिवन डेटा है, उसको ऑलवेज किस में लिखना है, डिनोमिनेटर में। ये नेवर बी ज़ीरो। तो ये कैसे ज़ीरो हो पाएगा, क्योंकि ये इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो डिनोमिनेटर में आता है, तो वो तो कभी ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ऑफ ई इक्वल टू 0.6। पी ऑफ ई इज ऑलरेडी गिवन 0.6, P of F is 0.3 and P of E intersection F is 0.2. Find out A stroke F and F stroke E. P of E by F. तो P of E by F equal to P of E intersection F divide by, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा वही डिवीज़न में आएगा, P ऑफ F। तो P ऑफ इंटरसेक्शन F 0.2 एंड हियर 0.3। तो योर आंसर 2/3। आप प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हो, बराबर डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर। तो मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, P of F by E equal to P of F intersection E, और E intersection है, both are same, divide by डिनोमिनेटर में P है, तो यहाँ पे P of E आएगा। तो P of F intersection है E equal to 0.2 and P of E equal to 0.6, तो 2/6 equal to 1/3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 is completed. Question number 1 completed. Now question number 2. Compute A by B if P of B is 0.5 and P of A intersection B is 0.32. Already P of B equal to 0.5 and P of A intersection B equal to 0.32. Find out क्या करना है, P of A by B। तो P of A by B equal to P
P of A intersection B divided by P of B. P of A intersection B is equal to 0.32 and P of B is equal to 0.5 means 0.50. 32 divided by 50. क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 25. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. In third question, P of A is given. P of A equal to 0.8, P of B equal to 0.5 and P of B by A 0.4. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या फाइंड आउट करना है? P of A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है. तो P of B by A इज ऑलरेडी गिवन. तो इक्वेशन फॉर P of B by A क्या होगा मेरा? P of A इंटरसेक्शन B. डिनोमिनेटर में क्या A, तो यहाँ पे भी क्या आएगा P of A. क्लियर. तो वेल P of B by A इज ऑलरेडी गिवन. तो P of B by A क्या है 0.4 एंड A इंटरसेक्शन B तो फाइंड आउट करना है एंड P of A इक्वल टू 0.8. तो P of A इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा मुझे? 8 4 32 तो हो जाएगा वो 0.32. क्लियर. P of A इंटरसेक्शन B मिल गया. नाउ सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है? P of A बाई B. तो P of A बाई B इक्वल टू क्या होगा? P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P of B. द वैल्यू ऑफ P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या थी? P of A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड आउट किया 0.32 एंड P of B इक्वल टू 0.5 दैट मीन्स 0.50. क्लियर. तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 50 मीन्स 16 डिवाइड बाई 25. नाउ इन थर्ड केस फाइंड आउट P of A यूनियन B. क्लियर. P of A यूनियन B. तो P of A यूनियन B इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. देन P of A इक्वल टू क्या है 0.8 एंड P of B इक्वल टू 0.50 माइनस P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.32. बराबर 0.80 मैं लिख सकता हूँ. तो 0.80 प्लस 0.50 तो वो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32 इक्वल टू क्या मिलेगा 0.98. क्लियर. नाउ नेक्स्ट question, evaluate P of A union B if two P of A equal to P of B equal to 5 by 13. In this condition 2 P of A equal to P of B equal to 5 by 13. Then we can say that 2 P of A equal to 5 by 13 and P of B equal to 5 by 13. Clear. देन P of A इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 5 by 26. P of B तो 5 by 13 ही है एंड नेक्स्ट P of A by B इक्वल टू 2 by 5 दिया है. तो P of A यूनियन B का इक्वेशन हमने प्रीवियस में देखा था P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. तो ऑलरेडी वी हैव P of A एंड P of B. क्लियर. तो P of A यूनियन B फाइंड करने के लिए P of A इंटरसेक्शन B हमारे पास नहीं है बट हियर गिवन P of A by B. तो P of A by B का इक्वेशन का यूज़ करके हम P of A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं. क्लियर. तो होगा P of A by B इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P of B. तो P of A by B की वैल्यू है 2 by 5 एंड P of A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है एंड P of B इक्वल टू 5 by 13. देन P of A intersection B equal to 2 by 5 into 5 by 13. 5 by cut then 2 by 13. P of A intersection B मिल गया. मुझे फाइंड आउट करना है P of A यूनियन B. तो P of A यूनियन B इक्वल टू क्या होगा P of A प्लस P of B माइनस P of A intersection B. then P of A इक्वल टू 5 by 26, 5 by 13.
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/13. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5/26, 5 minus 2, 3/13. नाउ 26 एंड 13 का एलसीएम होगा 26, 5, 3 2 6, 6 plus 5, 11/26 my answer. Clear? In find number, P of A is given 6/11, P of B is given 5/11 and P of A union B equal to 7/11. तो फर्स्ट फाइंड आउट करना है P of A इंटरसेक्शन B. फॉर P of A इंटरसेक्शन B फॉर्मूला एक ही है P of A इंटरसेक्शन B का, P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. क्लियर? तो P of A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है. P of A यूनियन B इज ऑलरेडी गिवन, तो 7/11 प्लस P of A 6/11, P of B 5/11 minus P of A intersection B. Then 7/11, 6 plus 5, 11/11 minus P of A intersection B. Then P of E 11 cut, only one remaining, A intersection B equal to 1 minus 7/11. Then P of A intersection B equal to 11 1 is 11, 11 minus 7, 4/11. Clear? Now for second condition, find out P of A by B. Then P of A by B equal to P of A intersection B divide by denominator में B है तो P of B. तो P of A intersection B equal to 4/11 and P of B equal to 5/11. तो answer will be 11 11 cut 4/5. Now in third case, find out P of B by A. P of B by A equal to P of A intersection B divided by P of A. तो P of A intersection B equal to 4/11 and P of A equal to 6/11. Then answer is 4/6, 11 11 cut. Clear? Now question number 6. 6 to 9 क्वेश्चन में हमको P of E by F फाइंड आउट करना है. तो 6 नंबर में फर्स्ट कंडीशन है, अ कॉइन इज टोस्ड 3 times वेयर इवेंट E इक्वल टू हेड ऑन थर्ड टोस, F इवेंट में क्या, हेड ऑन फर्स्ट 2 टोस. तो कॉइन को हम कितने टाइम टोस कर रहे हैं, 3 टाइम टोस कर रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम फाइंड आउट करते हैं. तो सैम्पल स्पेस ये कॉइन को हम 3 टाइम टोस कर रहे हैं, मतलब 2n जितना मुझे आउटकम्स मिलेंगे. क्लियर? ये 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी में ये कंसेप्ट आ गया. नहीं याद है तो एक बार देख लो ये आउटकम्स हम कैसे लिखेंगे. तो फर्स्ट नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 8. तो 8 का हाफ क्या होगा, 4. तो 4 टाइम राइट डाउन H, देन राइट डाउन 4 टाइम T, देन राइट डाउन 2 टाइम H, 2 टाइम T, 2 टाइम H एंड 2 टाइम T. 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1. तो 1 टाइम H, 1 टाइम T, 1 टाइम H, 1 टाइम T, 1 टाइम H, 1 टाइम T, H T. क्लियर? ये मुझे सैम्पल स्पेस मिल गया. ये मेरा क्या हो गया, सैम्पल स्पेस. इन फर्स्ट कंडीशन क्या है, P ऑफ E इवेंट क्या है कि हेड ऑन द थर्ड टोस. जो मेरा थर्ड टोस है उसके अंदर मुझे क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए. क्लियर? तो थर्ड टोस, तो फर्स्ट 2 टोस में मुझे कोई भी मूल्य मुझे मिले उससे कोई लेना देना नहीं है, थर्ड टोस का ही देखना है. तो देखो 1 2 3 4. तो मुझे कितने बार 4 H मिल रहा है, मीन्स कि हेड मिल रहा है 4 टाइम. क्लियर? तो हेड की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, 4/8.
क्यों 8 हुआ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8 है, और हेड जो पी ऑफ ई इवेंट की आउटकम कितने हैं 4, तो वो क्या हो जाएगा 4/8। नाउ सेकेंड है पी ऑफ एफ, तो क्या है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टोस, तो फर्स्ट 2 टोस में मुझे हेड मिलना चाहिए, क्लियर, फर्स्ट 2 टोस में हेड मिलना चाहिए, थर्ड टोस में जो भी मिले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो HH तो बाकी कोई S3 कोई भी इवेंट मतलब कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जिसमें फर्स्ट 2 टोस में मुझे हेड मिले, फर्स्ट एंड सेकंड में मुझे हेड मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 2/8, क्लियर। 2/8 मीन्स 1/4, 4/8 मीन्स 1/2, क्लियर। नाउ P ऑफ E इंटरसेक्शन F भी मुझे चाहिए, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा, इंटरसेक्शन F का मतलब क्या होगा, दोनों का कॉमन, मीन्स हेड भी थर्ड टोस में मिलना चाहिए और हेड फर्स्ट 2 टोस में भी मिलना चाहिए। अल्टीमेटली क्या है, तीनों टोस में मुझे क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो ओनली 1 ही है, HH, क्लियर। तो वो हो जाएगा 1/8। हाँ, तो जब भी आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करना है कि दोनों की जो इवेंट है ना वही एलिमेंट्स देखना है। तो देखो पहली इवेंट में मुझे लास्ट हेड वाला कौन सा मिला था 1 2 3 4, एंड एफ वाला कौन सा था फर्स्ट एंड सेकंड। जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हो तो चेक करना है दोनों में कॉमन वाले कौन से, तो देखो ये फर्स्ट वन ही कॉमन है, बाकी यहाँ पे है एफ कंडीशन के लिए बट ई के लिए नहीं है, ये सारे ई के लिए है बट वो एफ के अंदर काउंटिंग में नहीं है, क्लियर। तो क्या करना है कि दोनों में कॉमन है ना वही लेना है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे टिक मार्क कर दो दोनों साइड, एक साइड ई इवेंट का एक साइड एफ इवेंट का, दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट हो ना वही लिखना है, क्लियर। तो हो गया। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड कंडीशन एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स। तो पी ऑफ ई में क्या है एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होगा, एटलीस्ट मीन्स कि उस उतनी 2 है तो एटलीस्ट 2 का मीन्स 2 और 2 से ज़्यादा, क्लियर। 2 से कम नहीं होना चाहिए, लीस्ट मीन्स मिनिमम उतने तो होने ही चाहिए, बराबर 2 हेड तो आना ही चाहिए, 2 से ज़्यादा मिले तो चले बट 2 से कम होगा वो नहीं चलेगा। तो चेक करते हैं कि 2 हेड वाले कितने हैं, तो देखो 2 हेड यहाँ पे 3 है तो चलेगा, तो फर्स्ट वन 2 हेड ये भी चलेगा, 2 हेड ये भी चलेगा, यहाँ पे 1 है तो नहीं, 2 हेड यहाँ पे 1H नहीं है, 1H नहीं है, 2 और मोर देन 2 होंगे वो चलेगा, तो एटलीस्ट 2 हेड, तो पी ऑफ ई क्या होगा 1 2 3 4, 4/8 मीन्स पी ऑफ ई इक्वल टू 1/2, क्लियर। एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम 2 होने चाहिए, बराबर 2 से कम हेड हो वो नहीं चलेगा, एटमोस्ट मैक्सिमम 2 हेड हो, 2 से कम हो तो नहीं चलेगा, सॉरी 2 से ज़्यादा हो तो नहीं चलेगा, बराबर। तो 0 हो तो भी चले, 1 हेड हो तो भी चले, 2 हो तो भी चले, बट 3 हेड हो ना ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट में 3 हेड्स है तो वो 2 से ज़्यादा हो गया तो वो नहीं होगा, मोस्ट और मैक्सिमम दोनों में है, ऐसा याद रखो, मैक्सिमम 2 हेड्स मीन्स एटमोस्ट 2 हेड हो गया, तो यहाँ पे 2 है तो ये वैलिड है, 2 1 2 1 है तो भी चलेगा, 1 यहाँ पे एक भी हेड नहीं है तो भी चलेगा, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने मिले मुझे 7, और टोटल कितने एटमोस्ट 2 हेड वाले 7 और टोटल 8, तो पी ऑफ एफ इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 7/8, क्लियर। नाउ नेक्स्ट कंडीशन मेरी होगी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो मैंने क्या बोला कि दोनों में कॉमन, तो एट फ्रॉम वर्डिंग देखने जाओ एटलीस्ट 2 हेड एंड एटमोस्ट 2 हेड, तो दोनों में कॉमन वर्ड एक ही है 2, तो 2 हेड वाले आएगा वो इंटरसेक्शन में आएगा, वर्डिंग में पता नहीं चल रहा है तो देखो कि यहाँ पे कितने राइट है और यहाँ पे कितने राइट है, दोनों में कॉमन राइट्स वाले कितने 1 2 एंड 3, ये कॉमन राइट वाला है मेरा 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, तो वो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन में 3 क्रॉस 3/8, तो पी ऑफ E by F equal to P of E intersection F divide by P of F, तो P of E intersection F equal to 3/F and P of F equal to 1/4, क्लियर।
तो 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, सॉरी 7/8, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। क्लियर, तो मुझे 4 टू ज़ा 8, तो क्या मिलेगा मुझे 7/8, तो 8 कट 3/7। क्लियर। नाउ थर्ड कंडीशन, in third condition at most two tails and p of e equal to at most two tails, यानी कि मैक्सिमम मुझे क्या मिलनी चाहिए, टू टेल्स। टू एट मोस्ट मीन्स क्या होगा, 0 टेल है तो भी चलेगा, 1 टेल है तो भी चलेगा, 2 है तो भी चलेगा, 3 टेल वाले नहीं चलेगा, बराबर। तो एटलीस्ट, एट मोस्ट का मतलब 2 या 2 से कम, तो 3 वाला ही नहीं होगा, बराबर। 2 वाले, 1 वाले और 0 सब चलेंगे। तो ये लास्ट वन है, वही टी है, 3 टेल है, बाकी सब में एक 2 या 0 टेल है, कोई भी टेल नहीं है, मीन्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट में क्या है, एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट 1 टेल मीन्स क्या होगा, एट लीस्ट का मीन है कि एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल हो तो भी चले, 2 टेल हो तो भी चले, 3 टेल हो तो भी चले। तो 1 टेल यहाँ पे है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 टेल है, 2 है और 3 टेल है। क्लियर। नाउ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो देखो 1 टेल 2 टेल दोनों में कॉमन है। क्लियर। तो 1 टेल और 2 टेल जहाँ भी आएगा वो क्या आएगा, कॉमन, मीन्स दोनों में कॉमन वाला क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 प्रोबेबिलिटी मेरे में क्या है, कॉमन है दोनों टॉस में। क्लियर। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 6। क्लियर। तो पी ऑफ ई इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, पी ऑफ ई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स। क्लियर। एंड पी ऑफ एफ 1 2 3 4 5 6 7, वो भी मुझे कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 7, और इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, 6 एलिमेंट्स। क्लियर। तो पी ऑफ ई इक्वल टू मेरा क्या है, 7/8। पी ऑफ एफ इक्वल टू वो भी क्या है, 7/8। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मुझे मिलेगा 6/8। नाउ पी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू P of E intersection F डिवाइड बाई P of F, दैट मीन्स P of E intersection F इक्वल टू मुझे क्या मिला था, 6/8 डिवाइड बाई 7/8, 8 कट, माई आंसर 6/7। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। क्लियर।